नारायण सीधा ज्यादा है, आपको टेढ़ा आदमी पसंद है। आप ये कह रहा था इसके में देखिए कांग्रेस में हमारी चलती नहीं, इसलिए हमने भाजपा जोड़ दी। जैसा नेता चाहिए और मुझे आप जैसे लोग चाहिए। और वो शायद ये कह रहे हैं, देखो गहलोत साहब अपन दोनों मिलकर जनता को कैसे पागल बना रहे हैं। 15-15 साल दिखाना नहीं, अपना बजट खर्च नहीं करना, भूल जाना। लोगों के शादी के कार्ड आते थे, लोग कहते थे हनुमान तो शादियों में बहुत जाता है, हनुमान तो 30 में जाता होगा, मैं 50 में जाती हूँ। तुम्हारे 50 में कैसे जाती हो? कि मैं सिराना रख के सो जाती हूँ। एक मेरी जेब में किसी के नहीं, जेब में मैं जनता के हूँ, आपकी जेब में किसी एक व्यक्ति की जेब में ना। यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा, मैं भाजपा के साथ करूंगा। मैं तुम्हारी ताकत ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। हमेशा मैं मेले के अंदर आता हूँ, 2 घंटे लग जाते हैं नागौर से मेले में आते हैं, 1-1.5 घंटा लग जाता है गांव के अंदर घुसने के बाद यहाँ आने के। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस के हमारे अधिकारियों को, जो रात से लेके अभी तक आप भी खड़े हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ खड़े हैं, ज्यादातर हमारे समाज के ही हैं और ये उतनी चिंता आपकी करते हैं जितनी मैं कर रहा हूँ। इसलिए जो दौड़ है, वो दौड़ जो पुराने जमाने के अंदर होती थी, वो दौड़ बंद क्यों हुई आपको पता है? वो दौड़ बंद होने का एक कारण ये भी था कि किस तरह वाहनों को ले के अपन चलते थे। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि कभी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। ये मैं भी आपसे अपील करूंगा, डीजे बजाएं, गाड़ियां लेके चलें, लेकिन एक दिशा के अंदर चलें। अपने एक दूसरे भाई को पीछे रखे, डेमो देने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिना डेमो के घर लागू देना। आज के लोग काफी समझदार हो गए आप। और जिस दिन किसान कौम ने, जाट समाज ने इंतजार करना सीख लिया, समझ लो कि तूफान से पहले की शांति है। सत्ता के दरवाजे आपके करीब है, आप सिंहासन के नजदीक हो। हमें होश के साथ, जोश के साथ उससे काम करना है। और ये संदेश आपको मैं दे रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का नौजवान वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करने करनाल के अंदर है। एक जमाना था जब रामदेव राय इतने पैदल जाते थे, सारासर बालाजी के, खाटू श्याम जी, सावलिया सेठ, यह राजस्थान के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 2005, 6, 7 के बाद पिछले 15 साल का जो सफर है, लाखों तेजा भक्त गाते नाचते अपने असली किसान के परिवेश के अंदर, छोटे बच्चे, महिलाएं और तेजा जी का दर्शन करने आते हैं। और ये तेजा जी महाराज की कृपा का ही असर है कि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। और ये मंदिर निर्माण अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा, निकालते हैं, आप सबका सहयोग है। आप सबको मिलकर मंदिर निर्माण कराना है। अच्छा तो जब होगा कि जब हम मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराएं, हम सब इसके अंदर साथ हैं। तो हरियाणा के लोगों ने भी आप पैसा दिया, जयकारा लगाया, और जब लोकसभा के अंदर पहुंचा तो तेरे के महाराज के जयकारे के साथ किसान कौम को वचन दिया, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी देश के अंदर, जिस तरह तेजा जी ने बलिदान दिया गाय के लिए, हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए बलिदान देगा। और भाइयों, मोदी की सत्ता छोड़ के अगर उत्तरी भारत का कोई जाट, इस देश का कोई जाट समाज का सांसद सड़क पर आया, देश का पहला सांसद है, वो आपकी धरती का सांसद है। लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए ध्यान करके 70 दिन सड़क पर से। और वो शायद ये कह रहे हैं, देखो गहलोत साहब अपन दोनों मिलकर जनता को कैसे पागल बना रहे हैं। अशोक गहलोत बोल रहे हैं
वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। मैं तो 2009 में बोल गया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, ये मैंने बोला 2009 में, और 14 साल बाद अशोक गहलोत बोले मेरी सरकार गिर रही थी, भलाओ वसुंधरा जी का, अगर ये नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं, तो हो गया। या तो गहलोत साहब से ज्यादा लोग इस करनाल के मेले के अंदर तेजाजी के दर्शन करेंगे। आप लोग ताकतवर है, सदेश थोड़ा सा अलग है। नारायण सीधा ज्यादा है, आपको टेढ़ा आदमी पसंद है। आप ये कह रहा था, इसको मैं देख रहा था, और फ्यूचर वाले तो देखो फ्यूचर को संभालना बहुत मुश्किल है। और ये तो मेरे पे कृपा आप लोगों कि आपको मेरे जैसा नेता चाहिए और मुझे आप जैसे लोग चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के एक दूसरे के लिए नाराज भी हो जाते हो, मान जाते हो। मैं प्रयास करता हूँ, मेरी बात भी मानते हो, लेकिन आपको पता है कि हमारा नेता देश को जगाने के लिए निकला है, प्रदेश को जगाने के लिए निकला है। 2018 का चुनाव मुझे याद है, अशोक गहलोत सचिन पायलट मुझे एयरपोर्ट में मिले थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो साहब? वो बोला मैं टोंक जा रहा हूँ मेरे चुनाव प्रचार में। और गहलोत कह रहे थे मैं सरदारपुरा में जाऊंगा, 2 दिन घड़ी घड़ी घूमूंगा। खीमसर का इलाका था, तो खीमसर की जनता ने कहा हनुमान जी आप सरकार बनाए, राजस्थान के तमाम उन शोषित दलित उन भाइयों को वोट दिलाए तो आपके भरोसे भारत के झंडे के साथ खड़े हुए खीमसर हम संभालेंगे। और आपने खीमसर के अंदर बिना मेरे आए 18,000 के लोगों फोटो भी दिखा के, और जो आए थे उनको रिटायर करके वापिस उनके घर भेज दिया था। भाइयों, आपका तो बहुत बड़ा ऋण है। इस किसान को उनके खातर दे देता है, वो कहता है कि मुझे सत्ता मिले नहीं मिले, लेकिन मेरे भाइयों को सत्ता मिलनी चाहिए। मैंने ये भी कहा था पिछली बार कि कोई दूल्हा और बने, भारत ही बन जाऊंगा, लेकिन दुल्हन नहीं बनूंगा। दूल्हा दूसरे को बनाने के लिए भी तैयार था, लेकिन दुर्भाग्य दूल्हे मिले नहीं। हाँ ये सही है, लोग मैसेज चिरते हैं, उससे चिरते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हनुमान जी को हमारी जेब में रखें और हनुमान जी को चलाएं। मुझे कोई नहीं चला सकता, मुझे बच्चा भी चला सकता, कोई भी चला सकता, लेकिन कोई एक है मेरी जेब में है, तो जेब में किसी के नहीं, जेब में मैं जनता के हूँ, आपकी जेब में हूँ, किसी एक व्यक्ति की जेब में नाम बदलाएंगे। अगर मैं जेब में बैठ गया तो कांग्रेस बीजेपी और मेरे में क्या फर्क है बताओ? जो मेरे पास आएगा मेरे लोगों को वोट डालेंगे। आप देखें मेरे साथ जो लोग थे, मेरा प्रयास हुआ उस हर व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। जब भी मौका मिला आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हाँ आवाज चलती है, आरोप प्रत्यारोप आप लोग जाते, मैं कहीं भी रहूं, छोटी सी घटना घट जाती है, पुलिस चीजों पकड़ लेती है, सीधा मेरा नाम आता है हनुमान जी पकड़ो। अरे मैं क्या भगवान अभी लोग कतल करके मेरे देखते ये क्या बता काम करता है? ये बातें भी चलेगी, दूसरी बातें भी चलेगी। हाँ मैं नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ हूँ, नशा हमें छोड़ना होगा। और तो नशे का कारोबार करके अगर समाज को सुधारने की बात करता है तो संभव नहीं है। हो सकता है कि चंदा दे दे किसी मामले के अंदर, किसी छात्रावास में चंदा दे दे, किसी मंदिर में दे दे, लेकिन वो समाज को नई दिशा नहीं दे सकता। बच्चे उन्हीं से बिगड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने जब देश के नौजवान संकट में आए, अग्निपथ जब मोदी लाए तो देश में एक रैली हुई थी जोधपुर में 2 लाख जवानों की। तो आरएलपी पार्टी के आपके सांसद 2 लाख जवानों की रैली कर मोदी को चेतावनी दी। प्रधानमंत्री देखिए कांग्रेस में हमारी चलती नहीं, इसलिए हमने भाजपा दे दी। मैं तो जानता हूँ, तो दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली नागौर जयपुर दिल्ली, ये बातें तो पहले चलती थी जब नागौर के लोग दिल्ली नहीं जाते थे। अब तो नागौर का व्यक्ति दिल्ली को हिला के रखते हैं, उसने पूरे दिल्ली उसको हर बात करता। और अगर मेरे कहने से सारे काम हो तो आपको पता, फिर मैं तो अच्छे ही काम करूँगा ना। कहाँ हो रहे काम बताओ मुझे, तो मेरे साथ वालों को पूछो, ये सारे औड़वाई देते रहते, अरे साहब काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। लेकिन आरोप मेरे पे लगाना, ये कर लो कि हमें तो सत्ता पे कब्जा करना है। 70 सीट अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का आएगी। 15 साल दिखाना नहीं, अपना बजट खर्च नहीं करना, भूल जाना। लोगों के शादी के कार्ड आते थे, लोग कहते थे हनुमान तो शादियों में बहुत जाता है,
कि हनुमान तो 30 में जाता होगा, मैं 50 में जाती हूँ। तुम्हारे 50 में कैसे जाती हो? कि मैं सिराना रख के सो जाती हूँ। दादाजी, परदादाजी, दादाजी तो जिंदा होंगे थे सारे। अब तो मैं जो बैठा वही काम आएगा मेरे भाई। स्वयं सिधार गए, वो वापिस नहीं आने वाला। ये तो मेरा बड़पन देखो आप, उनका पीछा नहीं करूँगा। जब पूरी तरह के पीछे पड़ गया तो जेल छोटी पड़ जाएगी। बताना पीछा किसका करता हूँ, उनको पूछ लो राजस्थान की राजनीति के अंदर जिनका मैंने पीछा किया। 3-3 4-4 टेबलेट शुरू करा दी, नींद नहीं आती, 4 टेबलेट मैं नहीं करता। कहीं कोई मुझे छेड़ता है तो छोटा मोटा जवाब भी देना है। नहीं खुद आपके तो डर गए हनुमान जी, देने वाला आदमी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा उस आदमी की मदद की जो मेरे पास आया। पिछला 18 का जो चुनाव था, 18 के चुनाव के अंदर अगर हमारे समाज के विधायक ज्यादा बने, हमारे इलेक्टेड विष्णु समाज के, दूसरे कलवी समाज के, शेड्यूल कास्ट के, और जिस व्यक्ति ने मुझे अगर कह दिया हनुमान जी आपकी नई पार्टी है, आप नहीं जीत रहे हो, कृपया चुनाव नहीं लड़ाए, नहीं लड़ाए तो बोलने काम निकल लिया मेरे से। अब बड़ी बड़ी बातें करें। अब चुनाव आ गए वापिस, घर तो मेरा ये जाएंगे कहाँ? अब की बार आने में बंगाल, अब की बार नहीं आएंगे। अब की बार जिन लोगों की मैंने मदद की, उनके दुख तकलीफ को देख के मदद की, और वो लोग अगर मेरे खिलाफ गलत बात करते हैं तो आखिर मुझे तो दया जी का भक्त हूँ, कभी कभी मुझे को गुस्सा आएगा। अगर गुस्सा आएगा तो मेरे गुस्से से 10-15-20 का नुकसान भी होगा राजस्थान। उसके लिए आप तैयार रहो, लेकिन मैं भरपाई आपकी कर दूंगा। अगर ऐसे आपका लग जाए तो थानेदार, डिप्टी एडिशनल कोई भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोशिश करूंगा कि किसान को उनका बेटा इस बार राजस्थान के सिंहासन पर सत्ता के अंदर बैठे, ये पूरा सम्मान करूंगा। यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा, मैं भाजपा के साथ करूंगा। मैं तुम्हारी ताकतों देखूं कि तुम खाली नारी लगा रहे हो कि वोट भी डाल रहे हो। अगर मारवाड़ के अंदर आपने करिश्मा कर दिया, पूरा राजस्थान तैयार है भाइयों। मारवाड़ में अगर अच्छी सीटें आती है, 43 सीटें हमारी, और हर जिले से एक एक सीट भी जीतते हैं। कितनी सीट होती है आपको बताऊं? सीटें होती 40 से ज्यादा अकेले आरपी में जीती है। और ले चल जाए और आप सारे संकित हो जाओ, सारी बातें भुला दो और ये कर लो कि हमें तो सत्ता पे कब्जा करना है। 70 सीट अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का आएगी। सरकार की तरफ देख रहा किसान, जोधपुर विद्यालय में छात्र नेता बैठे हैं तमाम, इन्होंने रैली का आयोजन किया। सारे संगठन में धन्यवाद दूंगा इन सबका। मैंने आपके लिए 8 रैलियां राजस्थान में करी और विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली करी बच्चों के लिए। छात्रों से ज्यादा तो दूसरे लोग आए थे हमारे के, रैली को कामयाब किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी एक आदत है, कोई काम हाथ में लेता हूँ, समय लग जाता है, उस काम को भूलता नहीं और बीच में नहीं छोड़ता। मैं तमाम छात्र नेताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गहलोत को अगर चुनाव की घोषणा नहीं करी तो राजस्थान के अंदर बहुत भारी पड़ेगा और 2-3 दिन के अंदर शासन चुनाव की घोषणा मैं करवा दूंगा। टाइम का मुझे नहीं पता टाइम क्या करेगा, लेकिन राजस्थान में शासन चुनाव की घोषणा इस जिद्दी कांग्रेस पार्टी से करा के कर लूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। क्यों? और नहीं तो मेरा रिश्ता ही टूट जाएगा। तो मैं तो 120 ही चला ड्राइवर नहीं, मैं भेज देता हूँ। और जब आप 140 हजार के 500 बिल देने मेरे को भागना था मेरे भाई, तो मेरी वोट की पता बिना बात। तुम बच्चे हो तो जब आपको देखा मैं तो चलाऊंगा और मेरे तो रिश्ता टूट सकता है। मेरे को रिश्ता मत तोड़, 120 चला रहे ध्यान से चलाना और ब्रेक मारना, मान लो भीड़ भी जाए तो खुल जाएंगे। हाँ, एयर बैग खुल जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना करना तो नहीं सकता। तो मैंने कहा आओ आप प्रधानमंत्री जी आके कुछ घोषणा करो। अभी आज मुझे लोग सीएम आ रहे हैं, बढ़िया सीएम पीएम पैसे वाले जो भी आए उनसे काम लो। यहाँ सारी जगह जाते हैं, नहीं बात करते, कृषि बढ़ जाएंगे फोन पर, ठीक है टिकट भी देंगे प्रचार भी करेंगे। लेकिन बोलो मैं हेलीकॉप्टर उतारने का प्रयास करूंगा जिनको लड़ाऊंगा। और क्या ही देते मैं ले आऊंगा, नए नेता तैयार करूँ, पिछली बार काफी नेता तैयार। जागरूकता होगी और ये जागरूकता का परिणाम है। आप लोग
आज बैठ के हमें अपने मन की बात भी कह सकते हो, नाराज भी हो जाते हो, राजी भी हो जाते हो, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, मजबूत मजबूत होता है, कमजोर कमजोर होता है। जो एक जगह नहीं टिक सकता वो दूसरी जगह कभी नहीं टिकेगा। जो अपने लोगों का नहीं हुआ वो दूसरों का कभी नहीं हो सकता। तो इन चीजों का भी गिन के आपको गांठ बांध दिए हैं। मुझे लग रहा है खियोंतर विधानसभा क्षेत्र जिसने मुझे ऊंचाइयों पर भेजा, मोंडवा से शुरुआत हुई, खियोंतर से विधायक बना और प्रयास तो करता हूँ आपको संभालने का, लेकिन आप जितना चाहते हो मैं हर समय आता रहूं, संभव नहीं हुआ। बीच बीच में आपके बीच आता रहा, समय नहीं मिलता। अब यात्रा भी चलेगी, वो भी करनी जरूरी है, पर बात राजस्थान में राज लाने की कर रहे हैं। और जब भी मेरा नाम चलता है तब खियोंतर का, नागौर का नाम जरूर आता है। खियोंतर के पूर्व विधायक और नागौर के सांसद तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेके आगे बढ़ रही है। 28 तारीख से यात्रा चलेगी और इधर कैसे कैसे अपना रूट होगा वो भी फाइनल कर देंगे। कोशिश करूंगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाऊं, प्रयास करूं और करीब करीब विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा तो बच्चों को और ऊर्जा कैसे मिले, जो से आपका बढ़े, विकास के काम हमारे यहाँ कैसे हो, किस तरह भव्य मंदिर बने और तेजा जी के खरनाल के भव्य मंदिर के बाद जगह जगह राजस्थान में कैसे मंदिर बने, ये काम हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको, कमेटी को मेरी ओर से धन्यवाद। अच्छा काम करें, प्रयास करें और आप इन प्रयास के परिणाम में सारे लोग तन मन से झंडे के साथ, तेजा जी के झंडे के साथ मंदिर निर्माण में सहयोग करें। हम सबको मिलकर भव्य मंदिर भी बनाना और अपनी खुद की किसानों की सरकार भी राजस्थान के अंदर बनानी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पूरा जो हमारी